एवरीवन, आज की वीडियो है फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल से। और इशू ऑफ शेयर कैपिटल का कौन सा टॉपिक करने वाले हैं आज हम? फोर फीचर एंड री इशू। जब कुछ शेयर होल्डर्स हमारी किसी कॉल को देने में फेलियर कर देते हैं, सारा पैसा आ गया, लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट फेल कर दी, कॉल्स फेल कर दी, तब हम क्या करेंगे? जब उन्होंने फेलियर कर दिया तो हमने उनके फेलियर को नाम दिया कॉल्स इन एरियर। और कॉल्स इन एरियर के बाद हम उनके शेयर्स को क्या करेंगे बेटा? फोरफीचर। फोरफीचर का मतलब है कि अब हम उन्हें कहेंगे कि भैया अब तक आपने जितना भी पैसा पे किया है वो तो कंपनी के पास आ चुका है, और अब आप आगे का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो अब आप शेयर होल्डर नहीं हैं। यानी कि कंपनी ने अपने शेयर्स वापस ले लिए और जो कंपनी के पास ऑलरेडी पैसा आ चुका था वो भी कंपनी की पॉकेट में है। तो कंपनी के मजे हो गए ना। जब कॉल्स इन एरियर हुआ और शेयर्स का फोरफीचर हुआ तो कंपनी के पास अब दो चीजें आ जाएंगी। क्या? कि एक, जो शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं, और दूसरी चीज, जो उनका अमाउंट अभी तक पे हो चुका है वो सभी आएगा कंपनी की पॉकेट में। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। और मैं क्वेश्चन लूंगा आप ही की बुक से, यानी कि टीएस ग्रेवाल से। मेरे पास नया वाला एडिशन है और नए वाले एडिशन का क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा बेटा। इसने कहा Z लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। 3 की एप्लीकेशन, 3 का अलॉटमेंट, 4 की कॉल। All amount are duly received except the call money on 100 shares। सारा पैसा आ गया, लेकिन 100 शेयर का पैसा जो 3 रुपए हमें कॉल पे मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफिट 100 शेयर्स। कंपनी ने डिसाइड किया कि अब हम इन 100 शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हैं। तो बेटा जब कंपनी फॉरफिट करेगी तो आपकी एंट्री क्या होगी? सबसे पहले आप लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी कि कंपनी सबसे पहले बताएगी कि जिस दिन हम फॉरफिट कर रहे हैं उस दिन तक हमें कितना अमाउंट मिल जाना चाहिए था। कंपनी फाइनल कॉल को फॉरफिट कर रही है, तो फाइनल कॉल तक इस 100 शेयर का 10 रुपीज के हिसाब से 1000 रुपीज अभी तक कंपनी को रिसीव होने चाहिए थे। अब यहां आप लिखेंगे बेटा कॉल्स इन एरियर। ठीक है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। यहां पे कंपनी को कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ? 100 इंटू 3, 300। इसका मतलब है 10 में से 3 पे नहीं हुआ तो 7 पे हो चुका है, तो आप लिखेंगे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। यानी कि बेटा जब कंपनी ने 100 शेयर्स को फॉरफिट किया तो कंपनी के पास 100 शेयर्स प्लस में 700 रुपीज कंपनी के हो गए। अब कंपनी ने क्या किया बेटा? आगे क्वेश्चन ने क्या कहा देखिए। क्वेश्चन ने कहा कि कंपनी ने ये 100 शेयर 500 रुपीज में री इशू कर दिए। 100 शेयर जो कंपनी की पॉकेट में आया था, अब कंपनी ने क्या किया बेटा? इन्हीं 100 शेयर्स को री इशू कर दिया। जब री इशू किया तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी को 500 रुपीज मिल गए। लेकिन बेटा अगर मैं शेयर की फेस वैल्यू की बात करूं, 100 शेयर्स 10 रुपीज ईच, यानी कि शेयर की वैल्यू तो 1000 थी, लेकिन जब हमने री इशू किया तो उसे 500 पे किया, तो यहां पे लॉस हो रहा है हमें। तो कंपनी कहती है डोंट टू वरी, हमारे पास 700 रुपीज है ना, इसमें से हम ये 500 का लॉस निकाल लेते हैं। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, चलो जी। और 2 शेयर कैपिटल। जब भी शेयर्स इशू होते हैं तो शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। अब आप देखिए बेटा, जब 700 रुपीज हमारे पास थे, 500 रुपीज का लॉस हुआ, उसके बाद भी कंपनी के पास 200 रुपीज बच गए,
तो वो कंपनी का प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया। तो उस गेन को आप ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 200 रुपीज। तो ये बेटा हमने क्या किया, शेयर को पहले फॉरफिट किए और शेयर को री इशू कर दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा बेटा, यहां पे जो मैक्सिमम लॉस हम बियर कर सकते हैं ये होगा इक्वल्स टू दिस, यानी कि कंपनी अगर अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर रही है, डिस्काउंट का परसेंटेज नहीं होगा, लेकिन यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। हमने यहां पे 500 तक का डिस्काउंट दिया, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना होगा, इक्वल्स टू फॉरफिटेड, क्या लिख रहा हूं मैं, अमाउंट ऑफ फॉरफीचर, कि जो आपने ये अमाउंट फॉरफीचर का लिया हुआ है ये है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट।